हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो ब्रदर्स में। मेरा नाम है आकाश और आज मैं बताने जा रहा हूँ एसएससी स्टेनो 2022 में जो वैकेंसीज़ आई हैं। ग्रेड डी की वैकेंसी की बात करूँगा मैं। तो ग्रेड डी में ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जिनमें आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो तो बना दिया है कि दिल्ली कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें दिल्ली 100% पोस्टिंग मिलती है। अब मैं ये वीडियो बनाया जा रहा हूँ जिसमें आपको 100% दिल्ली के बाहर ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनमें ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलती है। तो इससे एक ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें आपको आपका होम स्टेट मिल सकता है या होम टाउन मिल सकता है। तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़, ताकि और भी वीडियोज़ मैं पब्लिश करूँ। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है जो सबसे बड़ा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसको इनकम टैक्स कहते हैं। इस बार गाइज़ इस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज़ हैं वो 1092 हैं, मतलब 1092 वैकेंसीज़ हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में। और नॉर्थ में भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं इस डिपार्टमेंट में। तो उस हिसाब से आपको इस डिपार्टमेंट में आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में। एक तो ये डिपार्टमेंट हो गया, इसका जो पोस्ट कोड है इस बार वो D14 है। और इसके बाद जो डिपार्टमेंट है CGDA, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, इसमें गाइस इस बार 112 वैकेंसीज़ हैं, 112 वैकेंसी हैं इस बार। और इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलती है। बट इसमें ये होता है, इस डिपार्टमेंट में ये होता है कि आपको जो नियर बाय स्टेट या होम टाउन होता है वहीं पे आपको पोस्टिंग दी जाती है, क्योंकि जो CGDA में जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनको सिलेक्शन के बाद प्रेफरेंस फॉर्म नहीं दिया जाता है, उनको रैंडम पोस्टिंग दी जाती है। तो रैंडम पोस्टिंग के हिसाब से अगर नॉर्थ वाले को साउथ मिलता है तो इसमें कोई वो नहीं होता है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस फॉर्म नहीं दिया जाता है CGDA में सिलेक्शन के बाद, फाइनल सिलेक्शन के बाद। तो जबकि कैग में CAG में दिया जाता है। तो एक और डिपार्टमेंट जिसमें ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलेगी, और ये डिपार्टमेंट सिर्फ फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स ही है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसमें इस बार 20 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपको 100% ऑल ओवर इंडिया के चांसेस रहते हैं, और ये सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए होता है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC, इसका पोस्ट कोड D19 है इस बार। तो और इसमें वैकेंसी जो है वो 120 है। इसमें आपको 100% ऑल ओवर इंडिया के चांसेस रहते हैं, और इस बार नॉर्थ में कम वैकेंसीज़ हैं CBIC डिपार्टमेंट में। इसके बाद एक डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस ई स्टेट्स। तो गाइज़ इस डिपार्टमेंट का पोस्ट कोड है D22 और वैकेंसीज़ जो हैं वो 15 हैं। और इस डिपार्टमेंट में आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती है। रादर ऑल इंडिया नहीं है ये, इसके सिर्फ 6 से 7 ऑफिसेज़ बने हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, जो रीजनल ऑफिस हैं। तो आपको वहाँ भी पोस्टिंग मिल सकती है, सिर्फ वहीं पोस्टिंग मिलेगी। 6 से 7 ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में। तो ये भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिल सकती है। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें गाइज ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है। इस डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज़ हैं SSC स्टेनो 2022 में, और इसमें आपको 100% ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलती है। और एक डिपार्टमेंट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका पोस्ट कोड है D30, और इस बार इसमें वैकेंसीज़ हैं 3। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में आपको 100% ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलती है, और इसमें आपको 20% एक्स्ट्रा सैलरी ऑफ योर बेसिक पे भी मिलता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट में। तो उस हिसाब से गाइज ये अच्छा डिपार्टमेंट है। 20% ऑफ बेसिक पे सैलरी एक्स्ट्रा आती है आपके अकाउंट में। और इसके बाद एक और डिपार्टमेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो गाइज़ इंडियन कोस्ट गार्ड पे ध्यान रखिए, आपको अंडमान भी जाना पड़ सकता है। मेरा दोस्त था 2019 में, उसका सिलेक्शन हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड में, और उसकी पोस्टिंग जो आई थी वो अंडमान निकोबार की आई थी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड भरने से पहले थोड़ा आप लोग देख लेना। और इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको दिल्ली भी मिलता है, ऐसा भी होता है गाइज़। और बाकी कुछ वैकेंसीज़ होती हैं जो कोस्टल एरियाज़ या फिर अंडमान निकोबार भी जाती हैं। इसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, D34 इसका पोस्ट कोड है। इसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स और हिंदी स्टेनोग्राफर्स की सेपरेट वैकेंसीज़ होती हैं। तो जो इंग्लिश में है वो 33 वैकेंसी हैं, और हिंदी में 4 वैकेंसीज़ हैं। इसमें भी आपको ऑल ओवर इंडिया काम करना पड़ता है, जितने भी क्योंकि ये एक सीक्रेटिव एजेंसी है, तो इसमें आपको बॉर्डरिंग एरियाज़ या छुप के भी, या थोड़ा वैसी जगह पे काम करना पड़ता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ये ना ज़्यादा पता है मुझे। तो एक ये डिपार्टमेंट हो गया। इसके बाद एक डिपार्टमेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। इसमें भी आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलती है। वैकेंसी इस बार सिर्फ एक ही है,
2022 स्टेनो के लिए। इसके बाद आता है लबासना, जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स की या यूपीएससी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। D36 इसका पोस्ट कोड है। इस बार इसमें वैकेंसी जो है वो 2 वैकेंसी हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको पोस्टिंग जो होगी वो आपको मसूरी मिलेगी। तो जो लोग उत्तराखंड वाले हैं या जो मसूरी वाले हैं वो अपना होम टाउन लेने के लिए लबासना को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन। तो इसमें जो वैकेंसीज़ हैं इस बार गाइज़ सिर्फ 2 वैकेंसीज़ हैं इस बार। D38 इसका पोस्ट कोड है। तो इसमें भी आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलती है। हाँ, बट जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो ये डिपार्टमेंट आपसे कम्युनिकेट करता है और आपसे पोस्ट प्रेफरेंस स्टेट प्रेफरेंस या रीजन प्रेफरेंस या सर्कल प्रेफरेंस मांगता है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको हो सकता है, अगर आपके नियर बाय वैकेंसी है तो आपको वहाँ मिल जाता है। वैसे ये ऑल ओवर इंडिया इसका मतलब वर्क होता है, तो ये ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग देता है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, D40 इसका पोस्ट कोड है। ये डिपार्टमेंट में 15 वैकेंसीज़ हैं और ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज़ रहती हैं। मुंबई में भी है शायद इसकी इस बार वैकेंसी। और इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। गाइस, मिनिस्ट्री से ये मत सोचिएगा कि आपको मिनिस्ट्री में पोस्टिंग मिलेगी। आई एम टेलिंग यू, D42 इसका पोस्ट कोड है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में 4 वैकेंसी है और इसमें आपको 100% आउट ऑफ दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि 2018 के कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, उनकी पोस्टिंग मुंबई भी की गई थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जिन लोगों ने लिया था। तो गाइज़, एक सीधी बात आप ये समझिए कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है तो ये आप ये मत समझिए कि इसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी क्योंकि मिनिस्ट्री लिखा है। ऐसा नहीं होता है गाइज़। जो मिनिस्ट्रीज़ की पोस्टिंग होती है वो ऑलरेडी DOPT के थ्रू हो जाती है, इसलिए जो मिनिस्ट्री होती हैं वो ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग देने के लिए अपनी खुद से ये रिक्रूटमेंट करती हैं। तो अब एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPN, स्पीड पोस्ट नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है शायद। D44 इसका पोस्ट कोड है। इसमें वैकेंसीज हैं 102। इसमें आपको आपके होम स्टेट के 100% चांसेस रहते हैं जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें आपके होम स्टेट में भी वैकेंसी होगी। और इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जैसा कि हम लोगों ने 2022 में भी देखा कि इसमें ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग थी, तो इस बार भी आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग में देखने को मिलेगा। 25 वैकेंसीज़ हैं इस बार, 25 वैकेंसीज़ आर देयर। D47 इसका पोस्ट कोड है। और एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस, ऑफिस ऑफ CGCA, कंट्रोलर जनरल ऑफ कुछ था, मैं भूल गया, कम्युनिकेशन अकाउंट्स शायद यही था। तो इसमें भी आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलती है। CGCA के ऑफिस हर स्टेट में है गाइज़। तो इस डिपार्टमेंट को भरने से पहले भी आप ये सोच लीजिएगा कि आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिलेगी। 11 वैकेंसीज़ आर देयर, वो भी पूरी UR की हैं। D48 इसका पोस्ट कोड है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, D49 इसका पोस्ट कोड है। जो वैकेंसीज़ हैं वो 3 हैं। पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया हो सकती है क्योंकि इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब एक डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आपको इसमें पोस्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलेगी क्योंकि इसकी ब्रांचेस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही होंगी, ऑब्वियस है। तो D50 इसका पोस्ट कोड है। वैकेंसीज़ 6 हैं यहाँ पे। और इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है D51 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें आपको 100% आउट ऑफ दिल्ली या दिल्ली में भी पोस्टिंग मिल सकती है। इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो हर स्टेट में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। तो बट हाँ, कभी कभी आपको दिल्ली भी पोस्टिंग मिल जाती है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसमें जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या चकेरी एयरपोर्ट या लखनऊ में जो भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पोस्टिंग मिलती है। और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो 15 हैं इस बार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। D52 इसका पोस्ट कोड है। अब गाइज़, एक डिपार्टमेंट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, D53 इसका पोस्ट कोड है। वैकेंसी इस बार इसमें 157 है। और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में आपको नॉर्थ पोस्टिंग के चांसेस रहते हैं क्योंकि इसमें कमांड वाइज आर्मी हेडक्वार्टर्स होते हैं। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, शायद ये, हाँ यस, दे आस्क फॉर स्टेट प्रेफरेंस और कमांड प्रेफरेंस आफ्टर योर फाइनल सिलेक्शन। तो अगर आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद ये पूछते हैं, खैर पूछते ही हैं, अभी सीजल में भी पूछा है। तो आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं, आप अगर MES लेते हो तो आपको नॉर्थ पोस्टिंग और उसमें आपको होम टाउन या होम स्टेट की पोस्टिंग के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। गाइज, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये पोस्टिंग कहाँ देता है, बट
क्योंकि ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है तो हो सकता है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग दे। वैकेंसी इस बार इसमें 2 हैं गाइज़। इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें भी आपको 20% एक्स्ट्रा सैलरी ऑफ योर बेसिक पे किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी अलाउंस उसमें ऐड हो जाता है। पोस्ट कोड इसका D55 है। जो टोटल वैकेंसी है वो इसमें 17 है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में NIA ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग देती है। हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, इसमें आपको दिल्ली भी मिलता है, ऐसा मत सोचिए दिल्ली नहीं मिलता है, बट ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है क्योंकि NIA है ये। और लखनऊ भी इसमें आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। गाइज इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है। वैकेंसी इस बार इसमें 17 है। इसमें दिल्ली पोस्टिंग के चांसेस कम रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया ही इसमें पोस्टिंग मिलती है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जिसको कहते हैं। D60 इसका पोस्ट कोड है। वैकेंसी इस बार इसमें 300 हैं। आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो आपको इसमें 100% दिल्ली या इलाहाबाद या जो भोपाल या वैसे एरियाज़ हैं आपको मिल जाएगा, क्योंकि 300 वैकेंसीज़ होने का मतलब है कि वैकेंसीज़ इसमें नॉर्थ में काफ़ी होंगी। बट हाँ गाइज़, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछते हैं CAG में आफ्टर योर फाइनल सिलेक्शन, स्टेट प्रेफरेंस। तो अगर जिनके मार्क्स ख़राब हैं वो प्लीज़ CAG ना भरें, क्योंकि इसमें साउथ पोस्टिंग के चांसेस रहेंगे। और इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसमें गाइस वेस्ट बंगाल में भी आपके पोस्टिंग के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में भी होती है। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की पोस्टिंग हर स्टेट में होती है, क्योंकि ये थोड़ा वैसा डिपार्टमेंट है जिसमें सेंसस कमिश्नर आ जाता है, मतलब जो भारत की जनगणना होती है वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर होती है। तो पोस्ट कोड इसका D62 है और इसमें वैकेंसीज़ जो हैं वो 2 हैं। तो गाइज़ ये था इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग कौन सी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग देती हैं। तो अगर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो आप प्लीज़ इन डिपार्टमेंट्स को थोड़ा स्किप करके, या जो दिल्ली वाले हैं वो दिल्ली वालों को पहले भर के या फिर इनको भरिएगा। और अब गाइस मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अपना, उसमें ये बताऊंगा कि कितने मार्क्स से ऊपर आप CBDT CBSE में अपना होम स्टेट या और भी डिपार्टमेंट्स है जैसे CGDA हो गया और CAT हो गया, CAT हो गया, और भी जो भी डिपार्टमेंट्स मैंने अभी बताए हैं उनमें आप अपना होम स्टेट या होम टाउन पोस्टिंग ले सकते हैं कितने मार्क्स के ऊपर। तो उसके लिए गाइस थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा मुझे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें गाइस। थैंक यू।